एक सच्ची कहानी। इसे सुनकर आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर इतना तेज दिमाग कैसे हो सकता है। मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप पूरा सुनें और शेयर करें। जब बाबा साहेब लंदन से बैरिस्टर बनकर पहली बार भारत वापस लौटे और जब उन्होंने कोर्ट के अंदर कचहरी के अंदर कदम रखा, तब कोर्ट में जितने भी कोर्ट के वकील थे, सबने बाबा साहेब को देखकर यह पहचान लिया था कि यह तो वही है जो महार जाति का व्यक्ति है और यह आज काला कोट पहनकर हमारे कचहरी के अंदर आ गया है। और बाबा साहेब वहां जाकर अपना ठिकाना ढूंढने लगे। सबके पास अपने अपने ठिकानों होते हैं बैठने के लिए। बाबा साहेब को ठिकाना नहीं मिला। तब बाबा साहेब ढूंढ रहे थे, तब कोर्ट के जो दूसरे वकील थे, उन्होंने बाबा साहेब की ओर तोन कसते हुए, बाबा साहेब की ओर चिड़चिड़ाते हुए बाबा साहेब से बोले, अरे ओह बैरिस्टर, तुम तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, तुम्हें क्या जरूरत है कचहरी के अंदर बैठने की। तुम तो बाहर भी गई और ठिकाना लगा लो तो तुम्हारी दुकान वहीं पर भी चल जाएगी। लेकिन बाबा साहेब ने उनकी उस तोड़ मारने को गलत नहीं समझा, उस बात का बुरा नहीं माना। और बाबा साहेब ने मुस्कुराते हुए बोले कि तुमने ठीक कहा। और बाबा साहेब ने उस कचहरी के बाहर अपना ठिकाना जमाया और साफ सफाई करके वहीं बैठ गए। बाबा साहेब के पास छोटे मोटे केस आने लगे, रोजी रोटी चलने लगी, हल्का फुल्का कारोबार आने लगा था। और उसी दौरान एक सेठ और एक सेठानी का एक बेटा जो इकलौता था, उसको फांसी की सजा फरमाई गई थी। और सेठ और सेठानी पूरी मुंबई में ऐसा कोई वकील नहीं छोड़ा था जिसके घर वह ना घूमे, जिसके पास भी जाते और जिसको भी वह फाइल दिखाते अपने बच्चे की, वह मना कर देता था कि तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाएगा। उसने बहुत पैसे खर्च कर दिए थे। और वह सेठ घूमते 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 हुए उसी कचहरी के अंदर पहुंचा जिस कचहरी के बाहर बाबा साहेब बैठे हुए थे। हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर बैठे हुए थे। और जब उस कचहरी के अंदर उस सेठ ने अपने बच्चे की फाइल को दिखाया, तो किसी भी वकील ने उसकी फाइल लेने से इनकार कर दिया और बोले, कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे बच्चे को कोई भी नहीं बचा सकता है। उस सेठ ने बड़े बड़े वकीलों को फाइल दिखाएं जो कानून को अपना घर मानते थे, जो बोलते थे कि कानून हमारी मुट्ठी में है। ऐसे बड़े बड़े वकीलों को इकलौते बेटे की फाइल दिखाई, लेकिन सभी ने उस फाइल को देखने से इनकार कर दिया। और उस कचहरी के अंदर वे वकील बैठे थे, उनमें से कुछ वकीलों ने फिर से बाबा साहेब की तरफ ओल करते हुए बोला, अरे सेठ, तुम्हारा केस तो वो लड़ेगा, वो जो बाहर बैठा हुआ है, वह महार जाति का व्यक्ति है, वो बहुत विद्वान है, वो खूब पढ़ लिख कर आया है। वो लोग हमारे मसीहा पर चिड़चिड़ाहट मार रहे थे। जब उस सेठ ने सुना, उस वकीलों ने सेठ से बोला, सेठ ने उस वकीलों के बातों में आकर बाबा साहेब के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगे और बोला, ओ बैरिस्टर, ओ बाबा साहेब, आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। तो बाबा साहेब बोले, सेठ उठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या मदद करूंगा। यह फाइल तुमने किसी और व्यक्ति को, किसी और बड़े वकीलों को दिखाई होगी, उनके पास जाओ। मेरे पास क्या करने आए, मैं क्या करूंगा। मैं तो एक महार जाति का हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं तो तुच्छ नीच जाति से हूँ। सेठ, आप बड़े बड़े वकीलों को दिखाओ। तो सेठ ने बाबा साहेब की शक्ल देखकर बोला कि नहीं, अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता है तो बैरिस्टर आप बचा सकता है, वरना पूरी दुनिया की ताकत मेरे बेटे को नहीं बचा सकता। ये मैं आपका चेहरा पढ़ के बता सकता हूँ। बाबा साहेब, मेरी बात आप मान लीजिए, बैरिस्टर मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि मैं तो एक बाप हूँ, मैं उसकी पीड़ा सहन कर लूंगा। लेकिन जो इसकी माँ है, जब उसकी माँ को पता लगेगा कि उसका बच्चा नहीं रहा तो वह भी उसके गम में मर जाएगी। मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगे। बाबा साहेब, मेरे घर से दो अर्थियां उठेंगी। मेरा इकलौता बेटा है, मेरा इतना बड़ा कारोबार है, इसे कौन संभालेगा। क्या करूंगा मैं इसका, क्या करूंगा। जब बाबा साहेब ने सुना कि उसकी माँ मर जाएगी तो बाबा साहेब को वो बात याद आई कि जब बाबा साहेब छोटे से थे, तब बाबा साहेब की माता भीमाबाई ने एक बात कही थी कि भीमा, अगर कभी जरूरत पड़े किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए, किसी का बेटे की जान बचाने के लिए, अगर किसी अच्छे काम के लिए कोई झूठ बोलना पड़े तो संकोच मत करना भीमा।
कभी संकोच मत करना। तब बाबा साहेब ने फाइल देखी और बाबा साहेब ने फाइल देखकर बोला कि सेठ, ये बताओ कि फाइल अब से पहले किसी और को दिखाई? तो सेठ ने बोला कि है बैरिस्टर, मैंने फाइल दिखाई नहीं, मैंने फाइल में इतना पैसा खर्च किया कि किसी की आने वाली 3 पीढ़ी भी कमा नहीं सकती। मैंने इतना पैसा इस फाइल पर खर्च कर दिया। बस आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ऐसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। बाबा साहेब के चरणों में गिड़गिड़ा रहा था। बाबा साहेब के सामने हाथ जोड़ रहा था। और जब बाबा साहेब से उसकी पीड़ा सुनी, उसकी फाइल देखी, तब बाबा साहेब बोले कि जाओ सेठ, मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, जाओ। और जब बाबा साहेब ने माने केस लड़ने को तो सेठ बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि मुझे यकीन है कि मेरा बच्चा अब बच जाएगा। जिंदगी और मौत के बीच मात्र 10 दिन का फासला है और फांसी को मात्र 10 दिन बचे थे। कचेरी लगी, कोर्ट लगा, अदालत लगी। सुनिएगा बड़े ध्यान से कि किसी व्यक्ति में इतना दिमाग कैसे हो सकता है कि हमारे भीमा, हमारे रहीम, मसीहा, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे पूरे दुनिया में ऐसा और कोई भी नहीं है। उनके दिमाग की बड़े बड़े लोग दाद दिया करते थे। किसी व्यक्ति के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है? कचेरी लगी, कोर्ट लगा, अदालत लगी। कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों के वकील आए। जब बात बोली गई तो जज ने बोला कि अम्बेडकर, तुम कुछ दलील देना चाहोगे? बाबा साहेब ने बोला कि नहीं जज साहेब, आप सोच रहे हैं। अब वो सेठ बड़े संकोच में था कि उसने ये बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लूंगा, लेकिन अब ये कोर्ट में कुछ दलील भी नहीं दे रहा। बाबा साहेब ने बोल दिया था कि जज साहेब, अब आप आपका फैसला सुना दीजिए। और वो सेठ अपने मन में कह रहा है कि आम्बेडकर, तुम हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। बैरिस्टर, मैं बड़े आस के साथ तुम्हारे पास फाइल लेके आया था। मैं तुम्हारे चेहरे को देख के कह रहा था कि तुम मेरे बेटे को बचाओगे। और जब फांसी की सजा जज ने सुना दी और जब उसको फांसी देने लेकर गए, सुनिएगा बड़े ध्यान से और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। जब उस लड़के को फांसी देने लगे गए और उसके गले में फांसी का फंदा डाला ही था, तब बाबा साहेब ने बोला कि अब बस जज साहब, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत की सजा नहीं दी थी। जरा देखिए बाबा साहेब का तेज दिमाग। और उसी दिन से ये कार्रवाई चली जा रही है कि सजाए मौत, सजाए मौत, यानी किसी को भी मौत की सजा सुनानी हो तो सजाए मौत कहा जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि फांसी की सजा दी जाए। बाबा साहेब ने बोला कि अब बस जज साहब, आपने फांसी की सजा दी थी, आपने मौत नहीं दी थी। और ये बाबा साहेब का दिमाग देखकर बड़े बड़े वकील, जज और बड़े से बड़े बैरिस्टर, जो लोग बाबा साहेब पर हंसते थे, बाबा साहेब को नीचा अछूत मानते थे, वो लोग चुप हो गए। और बाबा साहेब उस बेटे को शेर की तरह छुड़ा ले गए। कोई कुछ नहीं कर सका और उस माँ के पास ले गए और बोले ये ले आपका बेटा। और बाबा साहेब ने उस निर्दोष की जान बचाई। ऐसे थे हमारे भीमा, हमारे अनाथों का नाथ, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। ऐसे ही हमारे बाबा साहेब ने हमें अच्छे जीवन देने के लिए बहुत कुछ सहा है और हम सबको कामयाब, सक्रिय बनाया है। इस तरह बाबा साहेब के मूवमेंट में आप, हम भी कुछ हिस्सा बने और समझे कि बाबा साहेब की कुर्बानी क्या थी। और उनके किताब पढ़िए और समझ लीजिए। जय भीम, जय संविधान।